नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया एक नई वीडियो के साथ में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? जो मैंने वीडियो बना रखी है प्रीवियस वीडियो, उनमें आप लोगों ने कमेंट किए हैं। हो सकता है मेरे से कोई जानकारी अधूरी रह गई होगी या आपको वो समझ नहीं आया, तो उस पर आपने कमेंट किया है, उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है जिसको हम कवर करेंगे, और ऐसे ही फिर आगे जो बाकी रह जाएंगे उसको कवर करेंगे। तो जो छोटे हैं, 2 4 10 20 50 शब्दों में क्लियर हो सकते हैं, उनको आज हम समझेंगे। जो कमेंट किसी स्पेशल वीडियो के लिए है, जिसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, एक ही वीडियो 5 से 10 मिनट की हो सकती है, तो उनको बाद में कवर करेंगे। और अभी मेरा फोकस रहेगा कि आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं, उन कमेंट के आधार पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ना कि अपने पर्सनल व्यू से कोई वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बीच में वीडियो भी डालना बंद कर दिया था, मेरे पास टाइम नहीं था। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतने लंबे टाइम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आपका प्यार मेरे लिए इंस्पिरेशन रहता है। आपके जो कमेंट होते हैं, आप जो लाइक और कमेंट करते हैं, उससे मेरे को बड़ी इंस्पायरेशन मिलता है। और ऐसे ही साथ देते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि बेटर से बेटर वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो एक वीडियो पे कमेंट आया है, मैंने LEL के बारे में वीडियो डाली थी, तो एक सज्जन का कमेंट है। उन्होंने बोला है, अगर LEL यानी लो एक्सप्लोजिव लिमिट और UEL सही लेवल पे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल मोर देन 16 है, ठीक, यहाँ पे समझेंगे हम। मान लिया ये CH4 है, CH4 है, इसका LEL फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं 2 है, और इसका LEL CH4 का LEL 9 है, ठीक है। मान लिया ये दोनों अपने जगह पे है, बराबर जितना चाहिए था, जैसा आपका कहना है, और ऑक्सीजन का लेवल 16% से ज्यादा है। देखो, मैंने बताया था आग लगने के लिए 16% ऑक्सीजन मिनिमम चाहिए, यानी वो आग लगने के दायरे में तो आ चुका है। ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतनी मिल चुकी है। अब आते बात LEL और UEL। मैंने पहले ही बताया था, और इस वीडियो में ही बताया गया है, कि इसके बीच में जब रहेगा नहीं रेंज, वही फ्लेमेबिलिटी रेंज है। और आपने बोला कि वो अपने लेवल पे है ऑलरेडी, मतलब LEL और UEL के बीच में है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे फायर होगी, मतलब यहाँ पे आग लगना कंफर्म है। 16 चाहिए, इससे मोर देन बोला है आपने। मान लिया 17 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 तक हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन्वायरमेंट में 21% ही है। अब वो बात अलग है कि किसी कमरे के अंदर बंद कर करके पूरा इंजेक्शन छोड़ दिया तो लेवल बढ़ता चला गया, तो उसमें अलग है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। मेरे को लगता है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि सर, पंप हाउस में डिस्चार्ज हेडर पे NRV क्यों लगाई जाती है? पंप हाउस में डिस्चार्ज हेडर के ऊपर NRV क्यों लगाई जाती है? देखो, 2 होते हैं। ये तो हो गया सक्शन हेडर, CH लिख दे रहा हूं भाई शॉर्ट में ना। अब यहां से भी, अब ये पंप हो गया, इसके ऊपर होता है यहाँ पे डिस्चार्ज हेडर। अब यहां पे कहीं पे एक NRV लगाई जाती है, ये वाली। अगर हम यहाँ पे NRV नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? देखो, हम यहाँ से पानी, ये यहाँ पे मान लिया टैंक है, यहाँ से पानी ले रहे हैं, ये पंप को जा रहा है, फिर पंप आगे भेज रहा है। अब क्या होगा, जो हमने पंप की सेटिंग की, मान लिया 7.5 kg पे, अब पंप ऑटो में बंद हो जाएगा। अब बंद होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे NRV नहीं होगी तो ये पानी वापिस फ्लो हो जाएगा,
वापिस टैंक में चला जाएगा। तो हमारी लाइन में जो 7 kg प्रेशर चाहिए था वो प्रेशर बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले चढ़ा दिया ऊपर फिर वापिस आ गया, तो ये तो मतलब नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे एनआरवी लगाया जाता है कि हमने यहाँ से पानी लिया, अपनी हाइड्रेंट या स्प्रिंकलर लाइन में पानी डाला, अब प्रेशर 7 kg बिल्डअप हुआ, तो ये जैसे ही आएगी ये एनआरवी यहाँ से बंद हो जाएगी, इस पानी को इधर नहीं जाने देगी, इधर से होके यहाँ नहीं जाने देगी। एनआरवी का काम क्या होता है, यहाँ से पानी यूं भेज सकती है लेकिन इधर का पानी इधर नहीं आने देगी, इसलिए डिस्चार्ज हेडर के बाद में एनआरवी लगाई जाती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आया कि सर मॉक ड्रिल के दौरान एचआर और एडमिन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरा इंटरव्यू है, प्लीज ये डाउट क्लियर कीजिए। आपने 1 मंथ पहले डाला था, माफी चाहूंगा लेट करने के लिए, क्योंकि ये 2-4 शब्दों में बयां होने वाली चीज नहीं थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। और ये जो आपने क्वेश्चन किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी सुपरवाइजर या ऑफिसर इंटरव्यू के लिए जाता है तो मॉक ड्रिल के बारे में जरूर पूछा जाता है, और फायरमैन भी रहता है। तो वो बात अलग है कि सर पूरा डिटेल में नहीं, कि फायरमैन है तो थोड़ा बहुत बताएगा चलेगा, लेकिन ऑफिसर तो उसको डीपली बताना पड़ेगा। तो इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर के ऊपर वीडियो बनाइए, इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, कल ही डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवी को कितने प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, कोई भी सिस्टम जो ऑटो में ऑपरेट होता है, एक बात हमेशा याद रखिए, सिस्टम कोई भी हो वो 2 ही प्रकार से ऑपरेट होता है, एक तो होता है ऑटो में, दूसरा मैनुअल में। अब कुछ लोग क्या कह देते हैं, ये डीवी की हम बात कर रहे थे उसमें पूछा था, उसी के बाद देखो क्या होता है, कुछ बोल देते हैं सर क्यूवीडी पे, ऑटो मैनुअल क्यूवीडी, और डिटेक्टर पे भी होती है। ये तो 4 प्रकार से होगी सर। अब यहां पे समझने की बात है, मैंने बोला कि ऑटो और मैनुअल सिर्फ 2 ही होती है, अभी इसको मैं प्रूव करूंगा। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं वो तो 4-5 से होती है, एक तो ये पहले ये क्लियर कर दूं कि अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग मोटो अपनाए जाते हैं। वो कैसे, जैसे मैनुअल है, मैनुअल में क्या होता है, ऑपरेट करने के लिए आप डीवी का बाईपास वाल्व खोल दो वो चल जाएगा, मैनुअल में चल गया। दूसरा, आपने रोटेट नोब को हटा दिया, मूव कर दिया, पानी ड्रेन किया, ड्रेन लाइन से चल गया, 2 तरीके हो गए मैनुअल में चलने के। ठीक है, अब बात आती है ऑटो की। सर ऑटो में कैसे होती है, ऑटो में दो प्रकार की से होती है। आगे सामने क्यूवीडी लगा है, जब क्यूवीडी ऑपरेट होगा तो डीवी का अपर डायफ्राम से ऊपर का लेवल प्रेशर लेवल रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पानी यहां से आगे की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया ये ऑटो में ऑपरेट हुआ है। अब ऑटो का ही दूसरा पार्ट है डिटेक्टर। कहीं कहीं पे क्या रहता है कि डीवी लगा दी और उसको फिर किसी डिटेक्टरों से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब डिटेक्टर ऑपरेट होगा तो उसकी कमांड एसओवी को चली जाएगी, और एसओवी क्या करेगी, डीवी को ऑपरेट कर देगी, वाटर ड्रेन करेगी और डीवी ऑपरेट हो जाएगा। तो डिटेक्टर भी ऑटो में ही कर रहा है। अब ध्यान देना, मैंने 2 बताए थे मैनुअल के, वो मैनुअल के 2 पार्ट हैं, और ये क्यूवीडी और डिटेक्टर है ये भी ऑटो के 2 पार्ट हैं। मतलब यहां पे सब डिवीजन आप बोल सकते हो, 2 मैनुअल के 2 ऑटो के, लेकिन मैनुअल तो 2 ही हुए ना भाई, एक ऑटो और दूसरा मैनुअल। तो इसमें डिफरेंट, इतना कंफ्यूजन की क्या है, दिक्कत है ना।
चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता होगा तो मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ लोगों का कहना ये कमेंट पे आगे ये भी लिखा है, मैंने बताया ये कमेंट पे आगे ये लिखा गया है कि नहीं भाई ये तो 4 प्रकार से होती है, तो वो 4 ये है भाई। अब आप इसको किस में कंसीडर करते हो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन एज पर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड यही बोलता है कि केवल 2 ही प्रकार से कोई भी सिस्टम ऑपरेट होता है, ऑटो और मैनुअल। ठीक है। अब नेक्स्ट कमेंट आया सर क्यूबीडी में पानी कहां से आएगा, कहां से आ रहा है। ये डीवी हो गया, इसमें मैंने बोला था कि यहां पे क्यूबीडी लगाई, इसको बोलते हैं डिडक्शन लाइन। डिडक्शन लाइन जिसको यहां से प्रमिंग लाइन से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है यहां पे क्यूबीडी होते हैं, ये कौन से वाले में होते हैं जो पूरा का पूरा क्यूबीडी से ऑक्यूपाइड है। तो उसमें क्या होता है, क्यूबीडी फटेगा, पानी निकल आ जाएगा, इससे ऊपर पानी भरा रहता है ऑलरेडी, कहीं और से नहीं आता है, वो ऑलरेडी चार्ज होता है। जैसे ये फटेगा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और जहां पे यहां पे एमवीडब्ल्यूएस या एचवीडब्ल्यूएस लगा होता है, वहां पे यहां क्यूबीडी नहीं होते, केवल डिडक्शन लाइन में ही क्यूबीडी लगाए जाते हैं। और जैसे ही वो फटेगा पानी उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों में पानी फ्लो हो जाएगा, तो पानी यहां से आता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन किया गया सर लैडर कहां से खरीदे। भाई अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन आप जहां पे भी है वहां के किसी भी लोकल मार्केट में जाइए, वहां पे फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट भी बिकते होंगे, आप वहां से खरीद सकते हैं। नहीं तो आज के टाइम पे तो ऑनलाइन कहीं भी मंगवा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कमेंट है CO2 एक्सटिंग्विशर के बारे में। देखो मैंने बताया कि CO2 एक्सटिंग्विशर 4.5 kg लिखा है। तो दोस्त यहां से क्लियर हो जा रहा है, आपने पूछा है कि सर इसके अंदर कौन सा केमिकल भरा होता है, कितनी गैस होती है और कितना लिक्विड होता है। तो भाई केमिकल ही है ये CO2 ही उसके अंदर भरा होता है। और कैपेसिटी मैंने साथ में लिख दी थी 4.5 kg, तो ये क्लियर हो गया। अब आपने पूछा है कितना एयर होता है और कितना लिक्विड होता है। तो मैं बाटला बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये एक एक्सटिंग्विशर है हमारा और ये है CO2, इसमें होता है 70 और 30 का रेशियो, यानी 70% वो लिक्विड में भरा होता है और 30% गैस फॉर्म में भरा होता है। और ये जो गैस होती है ये इसको प्रेशराइज करती है, इसी के माध्यम से वो बाहर निकलता है। अगर हम इसको पूरा ही लिक्विड में भर देंगे तो बाहर कैसे आएगा। जैसे बोतल में पानी डालते हैं वो लिक्विड होता है, अगर मैं उसका ढक्कन खोलूंगा तो क्या बोतल का पानी बाहर आएगा, नहीं आएगा ना। तो उसको बाहर भेजने के लिए कोई तो प्रेशर चाहिए ना, दबाव चाहिए ना। तो इसके लिए यहाँ पे इसको एयर आपकी भाषा में बोल देता हूँ, लेकिन इसको गैस फॉर्म बोलते हैं, इसको गैस फॉर्म बोलते हैं और इसको लिक्विड फॉर्म में बोलते हैं। तो इस तरह से भरा जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट है वर्किंग हाइट कितना होता है। ये कमेंट लैडर पे किया गया है कि हम लैडर पे जो काम करते हैं या रेस्क्यू करते हैं तो उसका वर्किंग हाइट क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लैडर कितने फीट की यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमने लैडर सीढ़ी कितने फीट की यूज की है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमें कितनी ऊंचाई पे काम करना है वो डिपेंड करता है। मान लिया हमें 25 फीट पे काम करना है
25 फीट। मान लिया ये कोई एक बिल्डिंग है और इसका ये फ्लोर है, ये 25 फीट है और ये इसका धरातल है, ठीक है। मैं इसको ग्राउंड बोल देता हूँ, ग्राउंड फ्लोर। अब जब हमें यहाँ पे काम 25 फीट पे काम करना है तो हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि हमारी जो लैडर है वो 25 फीट से ज्यादा हो, ठीक है। अब आते थे कि वर्किंग प्लेटफॉर्म, वर्किंग हाइट क्या रहेगी। तो जहां पे हम लैडर को पिच करते हैं उससे मिनिमम 1 मीटर या 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। जैसे यहां पे हमें काम करना है तो इससे ऊपर 1 या 1.5 फीट ऊपर जाना चाहिए, या और भी आसान भाषा में बताऊं तो 3 से 4 पायदान या रंग जिसको बोलते हैं वो इस लेवल से ऊपर होना चाहिए। ये इसको वर्किंग हाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लैडर की वीडियो पे दूसरा वर्किंग हाइट पूछते हैं तो उसका भी मैं बता देता हूं, जो मेरे को समझ में आया। आपने इसी तरह से पूछा है कि लैडर पे पूछ रहे तो उसका वर्किंग हाइट वही होगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर, एक वर्किंग हाइट जो होती है, वर्किंग हाइट वो कितना होता है, वो कहां पे परमिट फॉलो किया जाता है, तो 1.8 मीटर और इससे अबव पे आप काम कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड बोलता है, ठीक है। अब 1.8 मीटर कहां से है, ये ग्राउंड से है। मान लिया ये ग्राउंड फ्लोर है, आप यहां जमीन से ऊपर 1.8 मीटर और इससे वो आप काम करते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। ये वर्किंग एट हाइट का रूल है, ठीक है। दूसरा आपने पूछा है कि सर आपकी एकेडमी कहाँ है, यानी ये जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, आप समझते हो कि मेरा अपना कॉलेज है, मेरी अपनी एकेडमी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं मेरी कोई एकेडमी नहीं है, मेरा कोई कॉलेज नहीं है। मैं जॉब करता हूं और जब भी मैं फ्री होता हूं तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा जो फायर लाइन में एक्सपीरियंस है वो लगभग 13-14 साल का है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है या बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ऐसा तो नहीं है, ठीक ठाक नॉलेज है जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर लेता हूँ। इससे मेरा भी जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो जाती हैं और आप लोग जो फ्रेशर लोग हैं या जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उन लोगों को हेल्प हो जाती है, क्योंकि जो बुक में आप पढ़ते हो वो बुक में बेसिक लिखा होता है। जब आप ग्राउंड पे जाकर के काम करोगे तो आपको बहुत सारा डिफरेंट मिलेगा। जो चीज़ आप ग्राउंड पे सीख लोगे वो दुनिया की कोई भी बुक आपको नहीं सिखा पाएगी। तो मेरा मानना है कि सब लोग सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और कम टाइम में अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करें। और एक इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी है जब अपना टाइम लगा रहे हैं कहीं पे तो वो फिर उसको यूटिलाइज करना, यूज़ करना या उसमें पैसा कमाने की भी सोच रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं पैसे के चलते कर रहा है। अगर मैं पैसा ही कमाने के लिए स्पेशल यूट्यूब पे आता तो मेरी वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाती है। आप देखोगे कभी 6 महीने में वीडियो डाली है, कभी 9 मंथ में वीडियो डाली है, कभी 7 में। जो लोग स्पेशल वीडियो बनाते पैसा कमाने के चलते तो वो दूसरा काम ही नहीं करते, सारा दिन वीडियो ही बनाते हैं, चाहे वो गेम की हो, चाहे वो कॉमेडी की हो, चाहे वो किसी एजुकेशन की कोई भी हो। चलो अगर आपको लगता है कि मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाता हूं तो चलो मैं आपकी बात करी करता हूं, मैं बनाता हूं, मैं पैसा कमाने के लिए ही बनाता हूं। लेकिन क्या जो मैं पैसा कमा रहा हूं
उससे सीख करके आप पैसा नहीं कमाओगे? बताओ। आप भी तो इसीलिए मेरी वीडियोस देख रहे हो या किसी दूसरे की वीडियो देखते हो कि आपकी नॉलेज गेन हो और ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे जाए और ज़्यादा पैसा कमाए। तो पैसा जो है ना वो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर किसी की है। ठीक है, इस पे ज़्यादा और आगे डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सर के KFA नाम की कोई एकेडमी ही नहीं है। देखो दोस्त, KFA, ये जो KFA ना, ये मेरे YouTube चैनल का ही नाम है, कटारिया फायर एकेडमी। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि मेरी कोई एकेडमी नहीं है। अगर भविष्य में लगा कि हाँ मेरे को कोई एकेडमी खोलने की जरूरत है या कभी मन बना कि चलो एकेडमी खोलते हैं, तो हो सकता है आप लोगों का सपोर्ट मिला तो कभी एकेडमी भी खोल सकते हैं। आप लोगों के सहयोग से ये भी काम करेंगे कभी, अगर भविष्य में मौका मिला तो। उसके बाद है कि सर NFA नाम की कोई एकेडमी है, तो एक NFA है भाई, एकेडमी है, ये नेशनल फायर एकेडमी है। ये इंडिया में 4 हैं। ठीक है, एक वडोदरा में है और MP में है, शायद महाराष्ट्र में भी है। 2 का ही मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं किसी भी एकेडमी को रिकमेंड नहीं करूँगा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये उससे पैसे लेकर के उसका प्रमोशन कर रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि हजारों लाखों कॉलेज बन गए हैं, पहले इतने नहीं थे। तो मैं किसी भी एक का नाम लूंगा तो लगेगा कि ये उसका प्रमोशन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है आगे, नेक्स्ट वीडियो में होम एक्सटिंग्विशर की मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है। यहाँ पे आपने बोला है कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट आपने लिखा है और आप वीडियो बना रहे हो फोम की, तो आप, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपने समझ लिया है DCP एक्सटिंग्विशर के अंदर जो पाउडर होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और आप DCP पाउडर का जिक्र AFFF यानी फोम के एक्सटिंग्विशर में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये पाउडर है और यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो एक लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, तो आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ना कि पाउडर में। ठीक है, हर किसी भी केमिकल की अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले बात किया था कि एयर या गैस फॉर्म होता है और दूसरा लिक्विड होता है। लिक्विड में क्या है, देखो जो हम गैस यूज करते हैं नाइट्रोजन या CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर लगभग सभी ने देखा है। CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर लिक्विड फॉर्म ज़्यादा भरा होता है, जब वो बाहर आता है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबकी ये अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि तो पाउडर वाले का जिक्र आप फॉर्म में कर रहे हो, ऐसा नहीं है, वो वही है, उसमें भी वही यूज किया गया है। अब है नेक्स्ट वीडियो कि सर फोम चैम्बर के बारे में वीडियो बनाइए, इसका जल्दी वीडियो बनाएंगे। ये शॉर्ट में नहीं समझा पाएंगे, पूरा एक लंबा वीडियो लगभग 5 से 10 मिनट का हो सकता है, उस पर जिक्र करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब नेक्स्ट कमांड है, क्वेश्चन है सर LDR क्या होता है। ये BA सेट से रिलेटेड है भाई, पहले बता दे रहा हूँ। BA सेट की वीडियो पे मैंने यहाँ पे बताया था कि LDR होता है। देखो क्या रहता है ना, जब हम वीडियो बनाते हैं या आप भी कोई भी चीज़ें कंटिन्यूसली बोलते हैं ना, तो वही चीज़ें आदमी के माइंड में रहती, फिर वही बोलता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे LDR है तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया था उसको LDR। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कि इंग्लिश में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो वो भी एक हिंदी में भी ऑक्सीजन ही बोला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझने की बात है। इसका मतलब होता है लंग्स डिमांड रेगुलेटर, इसकी फुल फॉर्म है, पहले यहां से समझिए। क्वेश्चन है आपका LDR की फुल फॉर्म क्या है।
आप बताइए। तो लंग्स डिमांड रेगुलेटर, अब ये भी बता देता हूँ इसका काम क्या होता है। लंग्स डिमांड रेगुलेटर का काम होता है कि BA सेट में ये लगा रहता है, मुंह पे लगाया जाता है। जो हमारे पीछे सिलेंडर है उसमें 300 बार का प्रेशर होता है। कितना होता है? 300 बार का प्रेशर होता है। लेकिन 300 बार का प्रेशर तो हम नहीं झेल सकते, फेफड़े फट जाएंगे। तो जो हमारा LDR होता है, ये क्या करता है कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट होता है ये आगे एयर उतना ही पास करता है। ये हमें उतना ही एयर, या जिसको आप ऑक्सीजन बोल देते हो, उसको हमारे फेफड़ों तक भेजता है, बाकी को पीछे रखता है। ये इसका काम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट कमेंट है, RI को कितना वोल्ट चाहिए होता है। तो RI क्या होता है वो बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट में वीडियो देख रहे हैं उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो RI क्या होता है? ये होता है रिस्पॉन्स इंडिकेटर। रिस्पॉन्स इंडिकेटर ये क्या होता है? जो स्मोक डिटेक्टर होता है ना, हम सीलिंग में लगाते हैं, फिर सीलिंग के ऊपर अबव फॉल सीलिंग होती है। जो ये लेंटर है उसके नीचे टाइल है, टाइल पे डिटेक्टर लगाए जाते हैं, उसको बिलो फॉल सीलिंग बोलते हैं। और उससे ऊपर जिसको हम नीचे से नहीं देख सकते उसमें RI को कनेक्ट करके नीचे सीलिंग पे कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि हम नीचे खड़े खड़े ही ऊपर सीलिंग के ऊपर वाले डिटेक्टर का पता लगा ले कि कौन से डिटेक्टर को स्मोक मिला है और कौन सा डिटेक्टर ऑपरेट हुआ है। RI पे के नीचे भी नंबर लिख दिया जाता है, जैसे D12 लिख दिया, मतलब डिटेक्टर नंबर 12। ठीक है। तो ये क्या बताएगा कि 12 नंबर सीलिंग के ऊपर AFC डिटेक्टर, अबव फॉल सीलिंग डिटेक्टर 12 नंबर ऑपरेट हुआ है। RI का यही काम होता है। फुल फॉर्म होती है रिस्पॉन्स इंडिकेटर, यानी ऊपर वाले को बताता है। रिस्पॉन्स यही तो हुआ ना कि आपने कुछ जवाब नहीं दिया, ये ऊपर वाले डिटेक्टर का जवाब हमें देता है कि ऊपर वाले डिटेक्टर ने स्मोक को सेंस किया और उसको इंडिकेट कर लिया है। तो ये थे 8-10 क्वेश्चन थे जो आप लोगों के कमेंट में काफ़ी दिनों से थे, पड़े हुए थे, मैं वॉच नहीं कर पा रहा था, जवाब नहीं दे पा रहा था। आज मैंने इसको एक्सप्लेन किया और अभी नेक्स्ट 2-4 वीडियो इसी तरह की बनाएंगे जिसमें आपके कमेंट्स को क्लियर कर सके। और जो बड़ी वीडियो रहेंगी जो आपने कमेंट तो किया, लेकिन वो वीडियो की डिमांड की है कि सर इस इक्विपमेंट पे कोई वीडियो बनाइए, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया करेंगे। कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ अब मैं कंटिन्यू जुड़ा रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।